ओके। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था और उसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है उसके बेसिक्स के बारे में समझाया था। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताया था, जैसे फिजिबल रीज़न क्या है, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें से सारे हर एक पॉइंट्स को मैंने अच्छे से समझाया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन के देखने के बाद ही ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली हर तरह का बेसिक समझाया है, इसीलिए वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = -50x + 20y और हमारा सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, तो सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट्स क्या दिया हुआ है? 2x - y ग्रेटर दैन n = -5, 3x + y ग्रेटर दैन n = 3, 2x - 3y less than equal to 12 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, ये z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसको हमें ग्राफिकली बताना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा कि जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया था उसमें बॉन्डेड रीज़न आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस में अनबॉन्डेड रीज़न का ये क्वेश्चन है। ओके, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अनबॉन्डेड रीज़न होता क्या है, उसके बारे में डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनबॉन्डेड रीज़न होता क्या है और उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर अनबॉन्डेड रीज़न और अनबॉन्डेड रीज़न के लिए क्या पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज दैट सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि z जो है ax + by हम वो लिखते हैं। ठीक है, और z = ax + by। ठीक है, तो ये क्या z क्या है? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, और हम क्या करेंगे कि ये मानते हैं मैक्सिमम के लिए। सपोज यहाँ z मैक्सिमम और इसको हम m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M, और ये मान लेते हैं मिनिमम। मतलब जब इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मतलब जब मैक्सिमम का केस होगा तो क्या होगा और मिनिमम का केस होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कहता है कि m इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, कैपिटल M इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यदि जो m है वो z का मैक्सिमम वैल्यू है, if the open half plane, if the
open half plane determined by ax plus by greater than m, ax plus by greater than m has no points in common, has no points in common with the feasible region, with the feasible region. मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ कि ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है. अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक इसी तरह से हम लोग मिनिमम का जब केस आएगा, जब z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे कहते हैं वो मिनिमम होगा, तो क्या होगा. तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल m इज द क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane determined by ax plus by less than small m, okay, has no points in common with the feasible region, otherwise z has no minimum value. ओके. अब देखिए बात यह है कि कहना चाह रहा है कि अगर सपोज दैट हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते समय अगर हमारा जो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो जाए, ओके, अनबाउंडेड रीजन कैसा होता है वो मैं इस क्वेश्चन को जब बनाऊंगा तो ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा कि अनबाउंडेड रीजन कैसा दिखने में होता है. तो सपोज अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आता है तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ओके, तो जब z मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग के पास एक पॉइंट आएगा, ठीक है. अगर मैक्सिमाइज़ करने के लिए आएगा तो हम लोग के पास जो पॉइंट आएगा उसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक. और तो मैक्सिमम पॉइंट हम ले लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो हमारा अनबाउंडेड रीजन है, हमारा जो अनबाउंडेड रीजन आया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस by ग्रेटर दैन m, ये इक्वेशन लेकर, ये इनइक्वालिटी को लेकर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है. उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग देखेंगे कि वो लाइन
हमारा जो फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, उससे क्रॉस हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कहता है हैज़ नो पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, तो क्या होगा, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो जो मैंने जेड सेलेक्ट किया है या जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा और मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट्स आता है, वो जो लाइन, अगर वो लाइन फिजिबल रीजन के अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर से जाती है या फिर कोई कॉमन पॉइंट्स मिलता है, तो हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। अगर मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा है तो कोई भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अनबाउंडेड रीजन क्या है, अनबाउंडेड रीजन ग्राफ के थ्रू मैं जो दिखाऊंगा अनबाउंडेड रीजन, उसके बाद उसमें जो जेड सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, उसका जो लाइन होगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कॉमन हुआ तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट्स नहीं आएगा। मतलब अगर मैक्सिमम अगर पॉइंट्स है तो मैक्सिमम नहीं आएगा, अगर मिनिमम के लिए पूछा तो मिनिमम नहीं आएगा। मतलब कोई उसका फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं होगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कोई उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये तो थ्योरी था। मैं जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद ग्राफ के थ्रू मैं बताऊँगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है। अभी तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो ठीक है। मैं एक्चुअली में जब मैं ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग अपना कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको z के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, -50x + 20y। ओके, सब्जेक्ट सब कांस्टेंट क्या है, सब क्या है, 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, फिर 3x + y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्या है, 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, एंड क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ग्राफ बनाना है इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओके, ये 0, ये हम लोग इतना प्लेनिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 2x - y = -5, 3x + y = 3, 2x - 3y = 12। ठीक है, 2x - 3y = 12, 3x + y = 3 एंड 2x - y = -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे।
लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें तो पॉइंट्स चाहिए, तो हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए कि जो पॉइंट्स जो हमारा हो वो हमारे ग्राफ से बाहर ना जाए, छोटा छोटा नंबर ले, ताकि हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो ये x हो गया, ये y हो गया, x y x y। ओके, ठीक है। तो अगर हम x = 0 माने तो y क्या हो जाएगा 5। ओके, और x = हम 1 मानते हैं, अगर हम x = 1 मान लें तो y = क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो -3। ओके, अगर हम x = 2 मान लें तो 4 9 1 ही मान लेते हैं। x = 1 तो ये हो गया 2, इससे जाएगा तो -2 -2 -7, और ये कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम x = 0 मानते हैं तो y 3, और x = हम 1 मान लेते हैं, x = अगर हम 1 मान लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 3, इसे जाएगा 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर x = 0 मानते हैं, x = 0 तो y तो -4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, अच्छा x = 0 चलो मान लेते हैं, x = 0, देन y = -4। ओके, x = हम 6 मान लेते हैं, 6 दूनी 12, x = 6 मानते हैं तो 6 दूनी 12, 12 से जाएगा 0, y = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, 2x - y = -5। ओके, x = हम लोग 0 चलते हैं, ग्राफ दिखाई दे रहा है। हाँ, x का मान क्या है, पहले 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 5x। तो पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग कर लें, हमारा जो लाइन है वो मैक्सिमम 7 जा रहा है y, और मिनिमम 6 है, तो 1 को मान लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे ऐसे मान सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ऑफ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x एक्सिस क्या है, 1 यूनिट = 1 माना मैंने, है ना, 1 यूनिट = 1 माना मैंने, दिख रहा है। और जो y एक्सिस है ये भी 1 यूनिट = 1 माना। ओके, तो ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग x = 0 y = 5, देन x = 0 y = 5, ये पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये क्या है, ये 0 है 5। ओके, ये 0 5। अब हमको x = 1 y = 7, x = 1 y = 7, ये क्या है 1 7। तो यहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो ये लाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है,
और अगर हम आप पर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा लाइन है। चलो ये कौन सा लाइन है, ये यहाँ से करके हम लिख देंगे लाइन कौन सा है, ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। ओके, अब हम लोग दूसरा लाइन चलते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसमें क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3 ये 0 और ये 3। ठीक है, अब x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से हो गया, ये ऐसा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। दो लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, अब हम लोग को तीसरा इक्वेशन का लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -4, दैन x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हम लोग को -4 होगा, ये पॉइंट। तो ये 0 और -4। ठीक है, अब x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, यानी इसी पॉइंट पर हम लोग रह रहे हैं। तो ये 6 और ये 0, तो ये और पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ से ऐसे, और इस लाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें ऐसे। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ड्रॉ मैंने कर दिया। ओके, 3 इक्वेशन था हमारा, 3 लाइन इक्वल ड्रॉ हो गया। अब हम लोग फीजिबल रीज़न बनाने की कोशिश करेंगे। तो फीजिबल रीज़न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट अब हम लोग ने पहला जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 ये लाइन लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये लाइन है, इसका एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक ये रीज़न होगा और एक नीचे वाला रीज़न होगा। तो नीचे वाला रीज़न में हम लोग देखो तो 0 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, ये कोई पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। ये तो हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे फिजिबल रीज़न हमको निकालना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो ये लाइन हो गया, उसका ऊपर उसका नीचे कोई पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पॉइंट लेते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग को 0 0 मिलता है, आसानी होता है। तो अगर हम लोगों ने 0 0 पुट किया, तो 0 0 पुट करेंगे तो ये ग्रेटर दैन -5 से बड़ा है होगा, बिल्कुल बड़ा है, ये सही बात है। ये 0 बड़ा होगा -5 से, तो जब ये बड़ा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये रीज़न बिल्कुल परफेक्ट है, इसका मतलब है ये इस साइड होगा, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 में, यानी y इक्वल टू 3 में, यानी ये वाला लाइन, ये वाला। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसका इक्वेशन क्या था कि 3x वाई इज ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 3। तो अगर हम 0 0, तो इसका भी एक ये रीज़न हो जाएगा और एक ये रीज़न हो जाएगा। तो इस रीज़न में हम चेक करते हैं, तो 0 0 पुट कर तो 0 0 पुट करने पर तो 0 ग्रेटर दैन 3, ये बिल्कुल गलत बात है, सही नहीं है। 0 ग्रेटर दैन 3 नहीं होता, इसका मतलब ये रीज़न नहीं होगा, ये रीज़न होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये रीज़न हम लोग शो करेंगे। ओके, हम लोग ने शो किया। अब हमारा लास्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसका क्या कौन सा लाइन है, ये वाला है, ये लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y लेस देन n इक्वल टू 12, लेस देन। तो अगर हम 0 0 पुट करते, इसका भी एक ये रीज़न हो गया और ये इस लाइन का एक नीचे वाला रीज़न हो गया। तो ऊपर वाला रीज़न में ये है पॉइंट आता है, तो 0 0 हम पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 0 0 पुट करेंगे तो वो 0 छोटा है 12 से, बिल्कुल सही है, सही बात है। तो इसका मतलब ये रीज़न हो जाएगा। ओके, अब देखो तो x ग्रेटर देन 0, तो ये x का निगेटिव x का पॉजिटिव, ऊपर वाला भाग तो ऊपर वाला भाग लेंगे, तो ऊपर वाला भाग ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे लिए। y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 यानी ये रीज़न लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ओके, ये तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा जो रीज़न कवर हो रहा है, ये इस टाइप से रीज़न, ये रीज़न कवर हो रहा है। ओके, ये रीज़न, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो आउट करेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ताकि देखने में अच्छा लगे तो ज़्यादा बेटर है। देखने में ग्राफ अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा ग्राफ बनने से बनता है तो अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फीजिबल रीज़न। ये हमारा जो रीज़न है ये फीजिबल रीज़न है। अब देखो तो ये जो आंसर, ये x, ये y एक्सिस के इधर ही रहेगा। ओके, ये जो हमारा रीज़न है ये हमारा फीजिबल रीज़न है। ये जो भी रीज़न है ये सब हमारा फीजिबल रीज़न है। और ये रीज़न बाउंडेड नहीं है, मतलब ये एक बाउंडेड नहीं है, ऐसे अगर रहता तो बाउंडेड रहता, ये बाउंडेड नहीं है, बाहर जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड, तो इसी को अनबाउंडेड रीज़न कहेंगे। जो मैंने बताया था कि अनबाउंडेड रीज़न के कंडीशन में क्या होता है, z, वो z आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या सिचुएशन है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनबाउंडेड रीजन कुछ देखने में इस टाइप का लगता है, जो कि पूरा घिरा हुआ ना हो, किसी एक साइड से या दो साइड से ओपनली हो, इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये अनबाउंडेड रीजन हुआ। तो ये कौन सा रीजन, कैसा रीजन हुआ, अनबाउंडेड ये रीजन, ये अनबाउंडेड रीजन। अब हम लोग क्या करेंगे, z चेक करेंगे, तो पॉइंट्स लेते हैं, और z क्या है, -50x + 20 है। दूसरी बात मैंने बताया था, हम लोग को करना क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो, फीजिबल रीज़न के कॉर्नर पर वो पॉइंट वैलिड करता है। फीजिबल रीज़न के बाहर नहीं, अंदर नहीं, फीजिबल रीज़न के कॉर्नर पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये हमारा फीजिबल रीज़न है, लेकिन ये अनबाउंडेड है, लेकिन ये है फीजिबल रीज़न है, ठीक है। हम इसके पॉइंट्स को चेक करेंगे, तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स पर हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स एक ये हो गया 0.5 है ना, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 0.3, तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 10 है ना। अच्छा, चौथा कॉर्नर पॉइंट्स हो गया क्या, 60, तो ये A B C D, तो हमारा पॉइंट्स हो गया A 0.5, दूसरा हो गया B 0.3, तीसरा हो गया C 10 और चौथा हो गया D 60। तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया कॉर्नर पॉइंट्स फीजिबल रीज़न का, जो कि अनबाउंडेड रीज़न है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि A पॉइंट देखते हैं। A पॉइंट क्या है, 0.5, B पॉइंट क्या है, B पॉइंट 0.3, C पॉइंट क्या है 10 और D पॉइंट क्या है 60। अब हम लोग Z का मान निकालते हैं, Z क्या आता है, तो 0.5, तो 0 डालेंगे 0 और 20 5 100, यहाँ हो जाएगा 0 और 20 दिया 60, यहाँ हो जाएगा -50 0, तो -50, और यहाँ हो जाएगा क्या, -6 × 5 = 30 300।
तो हम लोग को क्या मिनिमम वैल्यू निकालना है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। बट क्वेश्चन मार्क, क्या ये मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रीज़न है अनबाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड रीज़न होता तो ये हमारा z इक्वल टू -300 मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर होता और ये बी पॉइंट पर लाई करता है। लेकिन ये अनबाउंडेड रीज़न है। तो जब अनबाउंडेड रीज़न रहेगा, तो मैंने क्या लिखाया था, जब अनबाउंडेड रीज़न रहेगा और फॉर z मिनिमम के लिए, तो m इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओके, m क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ z है। तो इफ़ ओपन हाफ प्लेन क्या है? ये ओपन प्लेन, इसको कहेंगे ओपन प्लेन। ओपन है ना, इसीलिए ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन ax प्लस by लेस देन स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m क्या है यहाँ? z। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ax प्लस by। ax प्लस by क्या है? ये हो जाएगा ax प्लस by क्या हो जाएगा? -50x प्लस 20 बाई ये रहा x प्लस by, ये वाला x प्लस by, ये कम होगा किससे? 300 -300 है ना, -300। ओके, ये कॉर्नर पॉइंट है। तो ये समझ में आई बात कि m इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, फॉर अनबाउंडेड रीजन के लिए। इफ़ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड ax प्लस by लेस देन m हैज़ नो कॉमन पॉइंट्स। अगर अब हम इसका क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि हमारा लाइन कहाँ से जा रहा है। अगर हमारा लाइन इस रीजन के किसी भी एक पॉइंट के थ्रू चला गया, यानी कॉमन हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा जो इसका जो मैं लाइन खींचूँगा, ड्रॉ करूँगा, अगर ये फिजिबल रीजन से उसके अंदर से या फिर उसका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, वो अलग से जाता है, गुज़रता हो, तो यही पॉइंट, ये जो मिनिमम वैल्यू आया है, वही पॉइंट हमारा आंसर कहलाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, -300 इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो -5x प्लस 2y -4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट्स डालते हैं। तो x अगर हम क्या डालें, 0 तो नहीं डालेंगे, नहीं तो 15 चला जाएगा। तो x अगर हम 2 डालते हैं तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो x 2 डालेंगे तो ये 10 हो गया, -10।